हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के क्वेश्चंस में सॉल्व करने को मिलता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। ये क्या है? एक 2D फिगर है और ठीक इसी का दूसरा 3D फिगर क्या होता है? ये 3D फिगर है, इसको बोलते हैं क्यूब। ये किसका? ये स्क्वायर का ये 3D फिगर है, इसको बोलते हैं क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2D का, और 2D का सारा फॉर्मूला पढ़ने के बाद में फिर इसी से रिलेटेड क्या बनाएंगे हम लोग 3D में क्यूब का फॉर्मूलाज को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या करेंगे? ए से नोट करते हैं। ये इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम बोलते हैं साइड। तो सेम इसी तरह से स्क्वायर में क्या होता है? इसमें सभी साइड इक्वल होता है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए। मतलब ये सारा डिस्टेंस, सब साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस क्या है? ये है एक्चुअली में ये साइड है, SID साइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, भुजा को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ए से नोट करते हैं। हम लोग एरिया निकालते हैं, किसका? एरिया निकालते हैं हम लोग स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका बहुत आसान है, भुजा गुना भुजा। भुजा को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और ये क्या है? भुजा को इंग्लिश में हम लोग साइड बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा? A इंटू ए। ये क्या हो जाएगा? ए का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया एरिया किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो लिखते हैं, इंग्लिश में वाला पहले नाम लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वर्ग का परिमाप। ये परिमाप है, वर्ग का परिमाप। ये कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का परिमाप निकालते कैसे है? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, मतलब चारों भुजा को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ये क्या हो जाएगा? 1A 2A 3A 4A। तो ये बहुत आसानी से निकल गया वर्ग का परिमाप। अब ठीक फिर एक चीज आता है इसमें जो हम लोग को देखने को मिलता है। इसको यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। डॉटेड लाइन से नोट करते हैं इसको। ये क्या होगा? इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का बोलते हैं इसको वर्ग का विकर्ण है, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है? विकर्ण की लंबाई। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालने का फॉर्मूला है √2 इंटू ए। ये क्या है? साइड। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा? ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब वर्ग जो हम लोग पढ़े, स्क्वायर पढ़े, इसी से रिलेट करके हम लोग क्या बनाएंगे? क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब का यहाँ पे फिगर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे कि उसमें सब साइड्स को ए बोलते थे, तो ये बना किससे है? ये बना मेरा वर्ग से ही बना है। तो ये वाला जो साइड होगा ये भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो ये क्या है? ये बना है वर्ग से। ये कैसे वर्ग से बना है? तो देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से बता पाएंगे। इसके लिए हम कैसे देखते हैं? ये जो आगे का जो आप देख रहे हैं, ये आगे का, ये क्या है? मेरा एक स्क्वायर है, आगे का स्क्वायर, और ये भी जो पीछे का ये भी एक स्क्वायर है। इसी तरह से इधर जो लेफ्ट में है ये भी स्क्वायर है, और इधर ये वाला राइट में है ये भी स्क्वायर है, ऊपर वाला भी स्क्वायर है और नीचे वाला स्क्वायर। तो ऐसा हम को कितना स्क्वायर मिला?
6 स्क्वायर बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 हैं। और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। यहां से यहां जो इसका डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, ए है। इसका डिस्टेंस ए है, इसका डिस्टेंस ए है। तो हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ क्यूब, एरिया ऑफ अ क्यूब। एरिया ऑफ अ क्यूब तो सिंपली बोल दिए, बट क्वेश्चन है ये देखते हैं। ये जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कितने कितने स्क्वायर का एरिया निकलेगा। तो ये पहला स्क्वायर, पीछे का दूसरा, इधर का तीसरा, ये चौथा, नीचे का पांचवा और ये छठा, मतलब 6 स्क्वायर का निकलेगा। तो ये क्या निकलेगा, टोटल एरिया निकल जाएगा किसका, क्यूब का। तो इसको हम लोग और इंग्लिश में दूसरा क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे TSA ऑफ क्यूब। ये जो तीनों नाम आप जो देख रहे हैं ये तीनों नाम सेम ही है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, इसका हिंदी नाम हो जाएगा, क्यूब को हम लोग बोलते हैं घन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तीनों, ये 1 2 3 4 ये चारों देखिए, ये सब क्या है, सब सेम है। तो ये तो हो गया मेरा इंग्लिश वाला नाम और ये वाला हो गया मेरा हिंदी नाम, ठीक है। तो इसमें ये कितने साइड से हो गए, कितने इसमें फेस है, कितने 6 फेस है ना। तो ये अगर हम पहला वाला क्या एरिया निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर इसके पीछे वाला का होगा तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर। फिर इसके इधर लेफ्ट साइड वाला का ये ए स्क्वायर, राइट साइड वाला का ए स्क्वायर, और ये ऊपर वाला का ए स्क्वायर, और ये नीचे वाला का ए स्क्वायर। ऐसा करके कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से हमको निकल गया क्या, एरिया ऑफ अ क्यूब। या हम लोग बोल सकते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, या TSA ऑफ अ क्यूब, या घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठीक है। तो इसी तरह से इसका हम क्या निकालेंगे, ये तो हो गया मेरा पूरा मतलब संपूर्ण टोटल हो गया। तो अगर हमको मान लेते हैं कि ऐसा क्या है, एक रूम है और इसका हमको क्या निकालना है, तो हमको इसका एरिया निकालना है। रूम का जो दीवार है उसको हमको कलर करना है, वॉल है उसको कलर करना है, तो उसका एरिया निकालना होगा। तो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो वो कैसे निकलेगा, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको हिंदी में बोलेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, सेम उसमें साइड्स कितने होंगे, ऐसे उसमें कितना फेस होगा, सर फेस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फेस क्या होगा, ये आगे का, पीछे का, ये लेफ्ट का और ये राइट का। तो 4 फेस होगा। तो 4 फेस का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया, ये मेरा लेफ्ट का हो गया और ये मेरा राइट का हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 मतलब 4a स्क्वायर। ये बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए। सेम इसी तरह से एक और होगा, ये अब क्या हो गया, इसका हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, किसका, क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, ये मेरा पहला फॉर्मूला इसके लिए और ये मेरा दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कैसे निकालेंगे, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालना बहुत आसान है। इसमें सारा साइड को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ये भी ए, ये भी ए। ये अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये हाइट होगा, सब क्या है मेरा ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू ए इंटू ए।
तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। ये क्या निकल गया मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे घन का आयतन। ठीक है, और एक बच गया मेरा, इसमें हमको निकालना होगा डायगोनल। जैसे हम इसमें डायगोनल निकाले थे, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये लेंथ ऑफ डायगोनल निकालता है। ठीक है, ये डायगोनल निकाल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का। ठीक है, ये डिस्टेंस का इसको बोलते हैं डायगोनल। हाँ, तो डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा डायगोनल ऑफ अ क्यूब। डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होगा, है ना, तो इसका हिंदी में लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं ये घन का विकर्ण क्या निकलता है, तो विकर्ण की लंबाई निकलता है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा मेरा √3 इंटू साइड। साइड मतलब भुजा, और भुजा को हम किससे नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हम क्या 2D फिगर में मेरा क्या था, स्क्वायर था, और स्क्वायर से रिलेटेड हम लोग देखे 3D फिगर जिसका नाम क्या था, क्यूब था। तो हम यहाँ पे दोनों के फॉर्मूला को पहले एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल लेके आए। अब उसके हेल्प से हम क्या निकाले यहाँ पे, हाँ, एरिया ऑफ अ क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, या क्या बोलते हैं घन का समभुज क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकाले, तो हम लोग देखे इसके एरिया को क्या किए, इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने थे, 6 थे, तो हम उसको क्या किए 6 पर इसको प्लस कर दिए, तो हमको क्या मिल गया 6a स्क्वायर मिल गया। उसी तरह से हम क्या किए यहाँ पे पैरामीटर, तो उसमें पैरामीटर निकालते नहीं है, इसमें पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर कैसे निकाले, तो इसके सभी साइड्स को प्लस कर दिए तो निकल गया। डायगोनल कैसे, इसमें डायगोनल निकालने के क्या किए, तो हम यहाँ पे क्या किए, फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस पढ़े, पाइथागोरस फॉर्मूला, तो पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे ये निकाले। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बता दिए। अब लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम पहले ही बोले थे, लेटरल सरफेस मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल। तो एरिया ऑफ फोर वॉल कौन सा होगा, ये मेरा आगे का, फ्रंट का, ये होगा बैक का, ये होगा लेफ्ट का, और ये होगा राइट का। तो ये हो गया मेरा क्या, फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का, राइट का, सबको प्लस कर दिए तो क्या निकल गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिए। तो इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए है, सब इक्वल होता है, तो हम ए इंटू ए कर दिए तो हमको क्या मिल गया ए क्यूब। अब डायगोनल ऑफ अ क्यूब निकालना था, तो डायगोनल ऑफ क्यूब जैसे हम यहाँ पे बताए थे पाइथागोरस अप्लाई करके निकाले थे, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये हम लोग और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस।